Hello and welcome again to this channel. I hope all of you are having a great day. And we are here again with yet another thinker. इस बार हम लेबनीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. जो लेबनीज हैं ये हमारे CGPSC मेंस की जो सिलेबस है फिलोसॉफी का पेपर 6 पार्ट 1, उसमें जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो है लेबनीज थ्योरी ऑफ मोनाड, चिदड़ूवाद या चिदड़ू का सिद्धांत, और दूसरा है थ्योरी ऑफ प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी. ठीक है, तो हम पहले इन दोनों को समझेंगे, इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे. उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उस क्वेश्चन को हम आंसर करने का प्रयास करेंगे. हम कुछ अच्छे आंसर उसको देख लेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जो लेबनीज थे वो तत्व मीमांसा, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा क्या होता है. तो हमारे जो जॉन लोक थे वो ज्ञान मीमांसा को फॉलो करते थे, और जो लेबनीज हैं वो तत्व मीमांसा को फॉलो करते हैं. तो तत्व मीमांसा में क्या होता है, तत्व की बात होती है, पदार्थ की बात होती है, सब्सटेंस की बात होती है और ईश्वर की बात होती है. ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने ज्ञान की बात की थी, इस वीडियो में हम अब तत्व की बात करने वाले हैं क्योंकि ये अब तत्व मीमांसा की बात है. तो चलिए शुरू करते हैं और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं. तो पहले हम पहला वाला देखेंगे, थ्योरी ऑफ मोनाड, चिदड़ूवाद. तो मोनाड क्या होता है. ठीक है, तो जो चिदड़ू होता है, चिदड़ू बोलते हैं, वो होता है अकॉर्डिंग टू लेबनीज संसार अनंत चिदड़ुओं से बना है. ठीक है, इसका मतलब है कि ये कोई एक पदार्थ है, मतलब एक कोई बहुत ही छोटा चीज़ है. तो इसको यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनडिविजिबल सब्सटेंसेस कॉल्ड मोनाड. सो जो ये मोनाड है, ये हमारा जो मोनाड है, एक बहुत ही एक छोटा और एक इनडिफिनाइट, मतलब इनडिविजिबल. इनफाइनाइट मीन्स अनंत, और इनडिविजिबल, ये इनडिविजिबल भी है, मतलब इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते. ठीक है, तो जो यूनिवर्स है वो अनंत और इनडिविजिबल चिदड़ुओं से बना है. और जो प्रत्येक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, चाहे हम हमारा ये टैबलेट हो या चाहे हमारा पेन हो या कुछ भी हो, वो मोनाड के एग्रीगेशन से बना है. मतलब मोनाड को अगर आप एक साथ ले आओ तो उससे मिल के वो पदार्थ बना हुआ है. ठीक है, तो जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें किसी एक और चीज़ की याद आती है. ठीक है, तो हमने साइंस में पढ़ा है कि कोई भी जो तत्व है या कोई भी पदार्थ है वो एटम से मिलकर बना है. बट वो जो वहाँ पे हम साइंस में एटम की बात करते हैं और हम यहाँ पे उसी चीज़ को एज अ मोनाड पढ़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उसी को चिदड़ू बोला गया है. चिदड़ू मतलब हम सोच सकते हैं छोटे अणु, मोनाड, उसको मोनाड नाम दिया गया है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट मोनाड इज इक्वल टू एटम्स. एक्चुअल में ऐसा कहीं पे लिखा नहीं गया है, बट हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं जो मोनाड है वो एक थोड़ा छोटा एटम है. और उसी एटम से, हम इसको एटम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लेबनीज ने कहा है कि ये अनडिविजिबल है, इसे हम और ब्रेक नहीं कर सकते, ये सबसे छोटा पार्ट है. ठीक है, तो ये हम इसको एटम से या परमाणु से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं, आपको समझ में आ गया बेसिक क्या है. मोनाड है, चिदड़ू है, वो सबसे छोटा पार्ट है, और बहुत सारे अनंत मोनाड हैं. और जो भी पदार्थ है, या हम चाहे भगवान या चाहे कोई भी वस्तु, आपकी पुस्तक, आपकी कॉपी, कोई भी वस्तु है, सजीव निर्जीव, सभी वस्तु मोनाड के सामंजस्य से बनी हुई है. ठीक है, तो अब चलते हैं इस मोनाड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसके गुण क्या है. तो जो मोनाड है वो ईच एंड एवरी मोनाड इज डिफरेंट. तो हर एक मोनाड भिन्न भिन्न है. ठीक है, सब मोनाड अलग है. दूसरा इसका प्रॉपर्टी है, मोनाड इज विंडोलेस. इसका मतलब क्या होता है, विंडोलेस का मतलब होता है इट टेक्स इन और गिव्स आउट नथिंग. मतलब ये अपने से ना तो कुछ देता है ना तो कुछ अपने में समाहित करता है. तो आपको ये समझना चाहिए, मतलब ये आपको इसको आप समझ सकते हैं. विंडोलेस, विंडो क्या होता है, जो खिड़की होती है उससे चीज़ें जो चीज़ें होती हैं वो अंदर बाहर होती हैं, जो हवा है, प्रकाश है, वो अंदर बाहर होता है, विंडो. बट ये विंडोलेस है, मतलब अपने अंदर ना तो कुछ ले रहा है ना अपने से बाहर कुछ दे रहा है. ठीक है, तो दिस थिंग्स आर कीवर्ड्स. different monads, each different monad is different and they are windowless. ठीक है,
तो ये आपको आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा, बाकी आप इसको एक्सप्लेन अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट दिस इज द कीवर्ड, सो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो मोनाड के कैरेक्टरिस्टिक्स या सिंपली मोनाड के सिद्धांत के बारे में पूछता है। अगला है ओन आइडेंटिटी, मतलब सबकी एक अलग पहचान है, सब अपने आप में यूनिक है, डिफरेंट है, ठीक है। अगला है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से कोई डिपेंडेंट नहीं है। और अगला है इटर्नल, तो यार आप 4-5 पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे, इटर्नल मतलब होता है शाश्वत, मतलब ये शाश्वत है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्शियस इन नेचर भी होता है ये, कैन अंडरगो इंटरनल चेंज, तो आप अपने सोर्स से देख सकते हैं, मैंने जो मेन पॉइंट थे जिसको आपको याद करने में ईजी होगा, तो आप उसको समझने के दृष्टि से हमने यहाँ पे देखा है, जो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मोनाड की प्रॉपर्टी को बताते हैं, और इसके इन कैरेक्टरिस्टिक से हम मोनाड को डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर डिफाइन मोनाड करके क्वेश्चन आता है तो हम बोल सकते हैं कि मोनाड, ईच एंड एवरी मोनाड इज डिफरेंट, they are windowless, they have their own identity, they are mutually independent and they are eternal, ठीक है। अब हमने मोनाड के बारे में देख लिया, हमने पूरा पढ़ लिया मोनाड के बारे में अकॉर्डिंग टू लेबनिज। अब आते हैं हम अपने सिलेबस के दूसरे पार्ट पे, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, कई बार लेवल भी ऑफ मोनाड से पूछ लेता है, या तो फिर बड़े क्वेश्चन में जब सिर्फ अगर मोनाड पूछा है तो उसमें आप, अगर आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप उस पर एक ही चीज़ को, ये प्रॉपर्टीज आप कितना लिखेंगे, तो आप इसमें आप एक लेवल भी ऑफ मोनाड भी डाल सकते हैं। तो जो लेवल होता है वो 5 लेवल पे लेबनीज ने मोनाड को डिफाइन किया है, तो एक पिरामिड की तरह होता है, ठीक है। पिरामिड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिरामिड, तो नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक पहुँचता है, जो सबसे नीचे लेवल है वो होता है अनकॉन्शियस मोनाड। अनकॉन्शियस मतलब कि उनमें कोई सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं होती है, ठीक है। अनकॉन्शियस मतलब वो कॉन्शियस नहीं है, तो क्या होता है, एक निर्जीव पदार्थ, पत्थर है, वो एक अनकॉन्शियस है, तो उसे, लेकिन वो एक्चुअल में वही मोनाड है, लेकिन वो अनकॉन्शियस मोनाड है, ठीक है। दूसरा होता है सब कॉन्शियस, मतलब एक कॉन्शियस का लेवल बढ़ जाता है तो वो होते हैं पेड़ पौधे, मतलब उसमें कॉन्शियस निर्जीव वस्तु से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मनुष्य जानवर से कम है, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे प्लांट्स होते हैं वो सब कॉन्शियस होते हैं। उसके ऊपर आता है कॉन्शियस, मतलब एनिमल्स, जानवर। उसके ऊपर आता है सेल्फ कॉन्शियस, मतलब एक लेवल और ऊपर वो सेल्फ कॉन्शियस, उसमें चिंतन मनन की भी शक्ति है, तो होता है मानव। और सबसे होता है हाईएस्ट मोनाड, जिसको क्वीन मोनाड बोलते हैं, वो होता है भगवान, जिसने सभी को बनाया है। तो एक अलग अलग लेवल है, आप एक पिरामिड बना के अच्छा फ्लो डायग्राम आपके आंसर में डाल के आपका आंसर की क्वालिटी को इनरिच कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट ऑफ सिलेबस में, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमने अपने टेलीग्राम के चैनल पे शेयर किया था, वो है प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी, मतलब पहले से एक सामंजस्य बना हुआ है, एक हार्मोनी बनी हुई है जो कि पहले से ही है, ठीक है, जिसको भगवान ने पहले से ही मोनाड को ऐसा बना के दिया है कि वो अलग अलग होने के बावजूद भी उनमें एक सामंजस्य है। तो हम इनको समझते हैं ये कैसे है। तो लेबनीज ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने गॉड को, भगवान को एक घड़ी साज, क्लॉक मेकर से कंपेयर किया है। तो जैसे जिस तरह हम देख सकते हैं कि जो एक क्लॉक मेकर होता है, जो घड़ी बनाने वाला होता है, वो एक बड़ी घड़ी, दीवाल घड़ी बनाता है, छोटी घड़ी बनाता है, और एक रिस्ट वॉच बनाता है जो हाथ की घड़ी होती है। सभी में कांटों की जो आकृति होती है और आकार होता है वो छोटा बड़ा होता है, इसके बावजूद सभी घड़ी एक समय बजाती हैं, सेम टाइम बजाती हैं। कैसे? क्योंकि सब में एक सामंजस्य होता है। और घड़ी मेकर ने, क्लॉक मेकर ने, घड़ी साज ने उसको बनाते समय उसमें एक ऐसा सामंजस्य स्थापित किया है जिसकी वजह से जो हमारे सभी घड़ी में एक तरह का समय बता रहा है, ठीक है। लेबनिज कहते हैं ठीक उसी तरह भगवान ने सभी चिड़ुओं को, मोनाडों को निर्माण किया है, और उसी की वजह से ये सब एक साथ हार्मोनी में है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, अगर आप एग्जांपल इंक्लूड करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। सो जैसे ईच एंड एवरी क्लॉक शो सेम टाइम एट द सेम मोमेंट, हार्मोनी इन द सेम वे गॉड हैज क्रिएटेड इन मोनाड्स। तो मोनाड्स को जब बनाते समय भगवान ने ऐसा हार्मोनी पहले से ही प्री एस्टेब्लिश्ड, मतलब पहले से ही एक हार्मोनी उसमें क्रिएट करके भगवान ने बनाया है कि सभी एक दूसरे सामंजस्य में है। मतलब एक जो सृष्टि है सभी में एक सामंजस्य बना हुआ है, सबके जो सिस्टम है, जैसे आप देखेंगे कि जो जल चक्र है और जो नाइट्रोजन चक्र है, सब एक सामंजस्य है। जैसे कि
वाष्पोत्सर्जन होता है, फिर ऊपर जाता है, वो बारिश होकर नीचे आता है। तो एक सामंजस्य बना हुआ है। हमारे शरीर में भी सब चीज़ें सामंजस्य हैं। जो पाचन क्रिया है, उत्सर्जन क्रिया है, सभी एक अलग-अलग मोनाड से मिलके बने हुए हैं, लेकिन सभी में एक प्री एस्टेब्लिश्ड सामंजस्य है और ये सामंजस्य भगवान ने पहले से ही मोनाड में बना के भेजा हुआ है। उसी की वजह से ये संभव हो पाया है। ठीक है, तो ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट था। तो हमारे वीडियो का जो उद्देश्य है, हमको कोर कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद सोर्स से देख के हमको उसका आंसर प्रिपेयर कर लेना है। तो हमने जो 2-3 चीज़ें देखी, तो इसके हिसाब से जो प्री एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है का हार्मोनी का जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है। तो ये 4 नंबर या 2 नंबर में मोस्टली आता है। अगर ये बड़े में आता है तो आप इसको थोड़ा सा मोनाड को एक्सप्लेन करके उसके बाद फिर आप प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी को आप एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका 8 नंबर का मटेरियल और 15 नंबर का मटेरियल बन जाएगा एग्जाम्पल देके, और एक अच्छा सा कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। अब चलिए अब देखते हैं 2-4 आंसर और देखते हैं कि हमारे एस्पायरेंट्स ने कैसा कैसा आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो क्विकली लेट्स चेक सम आंसर्स। सो यहाँ पे एक इंग्लिश वाला आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर समीक्षा जी का आंसर है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और ये 4 नंबर के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट आंसर है। तो इन्होंने लिखा है एज पर प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी ऑफ लेबनीज, गॉड हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड द मोनाड्स ऑफ माइंड, बॉडी एंड अदर सब्सटेंसेस। तो मैंने आपको बताया था बॉडी माइंड सबका उन्होंने एक प्री एस्टेब्लिश्ड पहले से करके भेजा है, इन सच अ वे दैट दे आर कनेक्टेड एंड मेंटेन हार्मोनी अमॉन्ग देम। फिर उन्हें एग्जाम्पल दिया है लास्ट के 2 लाइन में, ही सेज एज द क्लॉक मेकर फॉर्म्स 2 डिफरेंट क्लॉक्स एंड बोथ टेल्स द सेम टाइम। तो आप इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा उत्तर है, 4 नंबर के लिए परफेक्ट है। ठीक है, एक आध और आंसर देखते हैं। तो ये आंसर है सुमित सिंह क्षत्रिय जी का आंसर है और ये बहुत अच्छा आंसर है ये भी। तो ये इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से बताया है। इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिया है, आप इसको पॉज करके आंसर को पढ़ सकते हैं। इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने ऑर्केस्ट्रा के संगीतकार का एग्जाम्पल दिया है, जो सिम्फनी वगैरह बजती रहती है, गिटार, कीबोर्ड, ड्रम्स और जो सिंगर है, सभी में एक सामंजस्य होता है। उसी तरह भगवान ने भी मोनाड में सामंजस्य बना के भेजा है। और दूसरा एग्जाम्पल इनका ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है घड़ी साज वाला। तो ये आंसर भी काफ़ी अच्छा है। एक लास्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूड करके वीडियो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो एक लास्ट आंसर देखते हैं। ओके, सो दिस आंसर इज ऑल्सो वेरी परफेक्ट आंसर हियर। ये आंसर शैलन जी का आंसर है। तो इन्होंने बहुत ही सही तरह से स्ट्रक्चर किया है, पॉइंट्स बना के लिखा है। तो हमने अलग अलग तरह के आंसर देखे हैं। आप कोई भी जो स्टैंडर्ड आंसर होता है वो कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसा ही लिखेंगे। अलग अलग देर आर मोर देन 1 राइट आंसर। ठीक है, तो हमने 2 आंसर देखे, 2 आंसर काफ़ी डिफरेंट थे। ये तीसरा आंसर है, ये भी काफ़ी अलग है, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सही है। तो इस आंसर में उन्होंने लिखा है उपरोक्त सिद्धांत लाइबनिज की तत्व मीमांसा का हिस्सा है। तो इन्होंने ये भी पॉइंट बता दिया। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट उन्हें मेंशन कर दिया यहाँ पे, तत्व मीमांसा का हिस्सा है। वे जगत के निर्माण की व्याख्या करने हेतु इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। इस जगत के मूल में असंख्य छिद्रों की सत्ता है। जिस प्रकार, फिर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, घड़ी साज घड़ी के निर्माण की प्रक्रिया में ऐसा सामंजस्य स्थापित कर देता है कि प्रत्येक घड़ी समान समय दर्शाती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर इन छिद्रों में सामंजस्य स्थापित कर देता है। ये परस्पर क्रिया द्वारा शरीर, मन, जगत को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा आंसर है। तो हमने 3 आंसर देखे, तीनों आंसर काफ़ी अच्छे अच्छे थे अपने जगह पे। तो इस तरह से हमारा जो लेबनिज का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तो आई होप आपको ये इसके जो कोर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप अगर अपने सोर्स को रेफ़र करेंगे तो आप अच्छे से एक अच्छा आंसर तैयार कर पाएंगे और आप 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर सभी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ठीक है, तो इसके अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हम डेली एक थिंकर को डिस्कस करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शुभ रात्रि।